हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड भूमि सर्वेक्षण में जो दस्तावेज लगेगा उस दस्तावेज के संबंध में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से दस्तावेज जो है सर्वेक्षण के तहत लगने वाला है, आप लोग को कौन कौन से दस्तावेज जो है अभी से बनाकर तैयार रखना है, नहीं तो आप लोगों को भी जो है बिहार के रैयत की तरफ परेशानी देखने को मिलेगा। यानी बिहार के रैयत जो है बहुत दिनों से सुस्त गए थे और जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तब जो है वो तैयारी में लगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब सर्वेक्षण स्टार्ट हो जाता है उस समय आप लोग दस्तावेज जुगाड़ करने में लगिएगा। तो क्या होगा कि उस समय इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है दस्तावेज को लेकर, क्योंकि वहां पर जो है आप लोग ज्यादा अमाउंट दीजिएगा तब पर भी आप लोग को दस्तावेज समय से नहीं मिलता है। आप लोग को इतना ज्यादा समय लग जाता है कि आप लोग परेशान होकर जो है सर्वेक्षण ही नहीं करवाने के सोच लेते हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग जो है सर्वेक्षण से पहले यानी सर्वेक्षण स्टार्ट होने से पहले आप लोग जो है दस्तावेज बनाकर तैयार रखिए। वो कौन कौन से दस्तावेज आप लोग को सर्वेक्षण के दौरान लगने वाला है मैं अभी आप लोग को सूचित कर दूंगा। वो सभी दस्तावेज जो है आप लोग अपने पास सुरक्षित रखिएगा। यदि वो दस्तावेज आपके पास नहीं है तो कैसे आप लोग को उस दस्तावेज को मंगाना है अपने यहाँ, वो भी प्रावधान में बतलाऊंगा। आप लोग कहिएगा कि हमारा जो दस्तावेज है ये हमारे पड़ोसी हमको नहीं दे रहा है, तो उससे हम कैसे दस्तावेज ले, क्या वो दस्तावेज नहीं देगा तो हमारा जमीन जो है हमारे नाम पर नहीं होगा। सारा जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। आप लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि हमारे जो पट्टीदार है वो अपना हिस्सा का जमीन बेच दिया है, तो क्या जो है अब हमारा जो पट्टीदारी वाला हिस्सा है उसमें उसका भी हिस्सा लगेगा, यानी वो अपना हिस्सा बेचने के बावजूद भी क्या वो हम लोग में और अपना हिस्सा मांगेगा। तो उस पर भी मैं आप लोग को बात बतलाने वाला हूँ। ए टू जेड जानकारी समझने वाला है दस्तावेज को लेकर। तो आई होप कि जो मैं आप लोग को जानकारी दूंगा सभी जानकारी आप लोग को सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि झारखंड भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी अपडेट आता है छोटा हो या बड़ा, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को कोई भी सहायता चाहिए झारखंड भूमि सर्वेक्षण के संबंध में तो आप लोग जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस ग्रुप में झारखंड भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर देखने को मिलता है। तो ग्रुप में सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड भूमि सर्वेक्षण अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये जो है अभी लंबा प्रोसेस चलने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं कि उसका जानकारी यानी सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी जानकारी आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आइए हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज जो है आप लोग को हर हाल में जो है तैयार रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं 6 दस्तावेज यहाँ पर आप लोग के सामने जो है थंबनेल पर दिखाया हूँ। तो इसके अतिरिक्त भी आप लोग को दस्तावेज देना पड़ेगा। वो कौन कौन सा दस्तावेज है उस पर भी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया आवश्यक दस्तावेज सभी लोग जो है तैयार रखें, तो तैयार रखें। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से दस्तावेज आप लोग को तैयार रखना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर होते चला जाएगा। भाई हम लोग एक एक पॉइंट क्या करते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है झारखंड में भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार जो है कुछ आवश्यक दस्तावेज है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, पहले नंबर पर देखिएगा लिखा गया पहचान प्रमाण पत्र। तो पहचान प्रमाण पत्र तो जरूरी पड़ने वाला है ही है, क्योंकि बिना पहचान प्रमाण पत्र के कुछ होने वाला है ही नहीं आज के डेट में। तो आप लोग के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सुरक्षित रखिएगा। यदि मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड है तो आप लोग उससे भी काम चल जाएगा। यदि पासपोर्ट आपके पास है तो उससे भी काम चल जाएगा, या कोई भी आईडी प्रूफ है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो सभी लोग के पास जो है आधार कार्ड तो होता है तो आधार कार्ड रखिएगा। आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या देना होगा, तो पहचान पत्र देना होगा। पहचान पत्र भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं। तो कोई जो है एक दस्तावेज आप लोग इसमें से बना कर तैयार रखिएगा। यदि आप लोग के जो है आधार कार्ड में कुछ डिसमैच है तो उसको सुधरवा लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा जो आधार कार्ड पर आप लोग का जो है लिखा रहेगा वही जो है आपके जमीन पर भी चढ़ जाएगा। ये जो है दस्तावेज आप लोग बनवा कर जो है जरूर रखिएगा। ये तो जो है सभी लोग के पास होता है तो इसको बनवाने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम लोग दूसरा दस्तावेज की बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो दस्तावेज है यहाँ पर देखिएगा भूमि से संबंधित दस्तावेज। तो जमीन से संबंधित जो दस्तावेज आप लोग को जुगाड़ करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या क्या जो है जमीन से संबंधित दस्तावेज आप लोग को यहाँ पर देना होगा। तो जमीन की रजिस्ट्री यानी केवाला केवाला वाला जमीन है तो केवाला आप लोग को जो है क्या करना है, केवाला का 2 कॉपी लगने वाला है तो केवाला का जीरोक्स आप लोग को क्या करना है, सुरक्षित रख लेना है। यदि आपके पास केवाला नहीं है तो केवाला किस प्रकार से मंगाइएगा आगे मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद जमाबंदी या मलगुजारी रसीद आप लोग को देना होगा। तो जमाबंदी या मलगुजारी रसीद आप लोग देख लीजिएगा। यदि बहुत पहले का कटा हुआ है तो उसको जो है रिसेंटली में कटवा लीजिएगा, यानी उसका भुगतान जो है रिसेंटली में कर लीजिएगा, क्योंकि नया जो है वहाँ पर मांगा जाएगा। क्यों नया मांगा जाएगा, क्योंकि जब सर्वे का फॉर्म आप लोग भरिएगा तो वहाँ पर आप लोगों से मांगा जाएगा लगान।
तो लगान जो है आप लोग रिसेंटली वाला ही वहाँ पर दर्ज करिएगा, क्योंकि वहाँ पर रिसेंटली वाला ही मांगा जाता है। तो इसीलिए आप लोग प्रयास करिएगा कि रसीद जो है उसको रिसेंटली ही आप लोग जो है कटवा कर अपने पास रखिएगा। उसके बाद अगला बारी आता है खतियान का। तो खतियानी जमीन है तो खतियान का आप लोग को क्या रखना होगा, खतियान का 2 कॉपी करा कर रखना होगा। आप लोग कहिएगा खतियान जो है बहुत पुराना होने की वजह से जो है वो सड़ गड़ गया है, यानी वो फट चुका है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे आगे। तो आप लोग को मैं बता दूं, उसको जो है आप लोग नेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज भाई नेट पर नहीं मिलता है तो हम बाद में आप लोग को बतलाएंगे कि क्या प्रावधान आप लोग को अपनाना होगा। तो जो है अभी आप लोग को खतियान भी आप लोग को क्या करना है, तो खतियान भी सुरक्षित रख लेना है। आप लोग कहिएगा कि हमारा पट्टीदार हमको खतियान दे ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से खतियान रखेंगे। तो मैं आप लोग को इन में बतलाऊंगा खतियान नहीं है तो किस प्रकार से आप लोग को खतियान की जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर वंशावली, तो वंशावली आप लोग को बना लेना होगा, यानी जिनके पास खतियानी जमीन है उनको जो है वंशावली देना होगा। यानी कहने का मतलब जिनके पूर्वजों के नाम पर जमीन है और आप लोग 2 भाई 4 भाई है तो आप लोग को वंशावली भी यहाँ पर बनवा कर देना होगा। आप लोग कहिएगा क्या मुखिया द्वारा वंशावली बनवा कर देना होगा। जब तक झारखंड सरकार ये अनाउंस नहीं करती है कि जो है आप लोग मुखिया से या स्वयं से वंशावली दीजिए, तब तक जो है हम इस पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। बट आप लोग को वंशावली बनवा लेना है। आप लोग प्रयास करिएगा कि यदि मुखिया से बनवा लेते हैं तो अच्छी बात है, बनवा लीजिएगा। सरपंच से बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिएगा। अदरवाइज आप सभी लोग देखे होंगे कि बिहार में जो है स्वयं से ही जो है वंशावली बनाकर देना था। उसके बाद देखिएगा अगला जो दस्तावेज यहाँ पर लिखा गया है, अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर है तो उसकी जो है मृत्यु का प्रमाण पत्र या तारीख आप लोग को बतलाना होगा। यदि आपका जो जमीन है वो आपके पूर्वजों के नाम पर है, मान लीजिए किवाला वाला जमीन है और जो है आपके पूर्वज वो जमीन को खरीदे थे, तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, उस कंडीशन में आप लोग को जो है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आप लोग कहिएगा हमारा जो दादा परदादा बहुत पहले के थे वो तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, उनका डेथ हुआ बहुत साल हो गया, तो हम कैसे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो आप लोग को जो है जिनका खतियानी जमीन है उनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो है मैं 100% श्योर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि झारखंड सरकार कुछ भी डिमांड कर सकती है। अभी जो है डॉक्यूमेंट को लेकर पूरा खुला खुली नहीं बतला रही है। जो डॉक्यूमेंट आप लोग को हर हाल में लगेगा वो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग को क्या करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग को ज्यादा जो है इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। यदि आसानी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है तो बनवा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले दस्तावेज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगर जमीन का बंटवारा हुआ है तो बंटवारे की प्रति जो है आप लोग को देना होगा। यदि मान लीजिए यदि आप लोग जो है अपने में सहमति बंटवारा बनवा लिए हैं तो सहमति बंटवारा का भी यहाँ पर क्या देना होगा, तो जीरोक्स आप लोग को लगाना होगा। तो सहमति बंटवारा यदि आप लोग के पास है तो जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप लोग का जो है आपके नाम पर जमीन कर दिया जाएगा। यानी जो वहाँ पर दर्शाया रहेगा सहमति बंटवारा में उसी प्रकार से सेम टू सेम आपके नाम पर जो है खाता खोल दिया जाएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखिए अगला पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है सक्षम न्यायालय के आदेश की कॉपी, यानी आपके जो है जमीन से संबंधित कोई केस चल रहा है तो उसका भी आप लोग को क्या देना होगा, यहाँ पर प्रति देना होगा। यानी जो केस वाला फाइल है उसको यहाँ पर देना होगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। ये जो है दस्तावेज जो है मूल दस्तावेज है जो आप लोग को जमीन से संबंधित दस्तावेज है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं और ही आगे आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज जो है और आप लोग को इसका अतिरिक्त देना होगा। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। आई होप कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए हम आगे के पॉइंट को और समझाते हैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर 3 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है अन्य दस्तावेज। तो अन्य दस्तावेज में आप सभी लोग जानते हैं सर्वे जब होगा तो सर्वे का फॉर्म भी आप लोग को भरना होगा। तो सर्वे का फॉर्म जो रिलीज किया जाएगा तो उसको भरना होगा। तो सर्वे का फॉर्म जो है आप लोगों को अभी नहीं जुगाड़ करना है, क्योंकि अभी सर्वे का फॉर्म जो है झारखंड सरकार दिया ही नहीं है। तो ये जो है कहाँ से आप लोग भरिएगा, कहाँ से आप लोग जुगाड़ करिएगा। और जो है आवेदन प्रपत्र 3 भी देना होगा। तो प्रपत्र 3 जो होता है ये वंशावली वाला फॉर्म होता है, तो इसको जो है आप लोग को जुगाड़ नहीं रखना है, नहीं करना है। ये जो है जब सर्वे स्टार्ट होगा तो उस समय आप लोग जो है आराम से जो है किसी जो है साइबर कैफे से ले सकते हैं, यानी फॉर्म आप लोग ले सकते हैं। या जब रिलीज कर दिया जाएगा इसका जो है फॉर्म दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोग साइबर कैफे के पास जाकर उसको डाउनलोड करवा लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर देना होगा और आवश्यक दस्तावेज आप लोग को देना होगा जो सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाएंगे। तो जो सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाएंगे वो दस्तावेज आप लोग को देना होगा। जैसे कि मान लीजिए एनओसी का डिमांड किया जाता है तो एनओसी भी देना पड़ेगा। एनओसी क्या होता है आप लोग को मैं बता दूं, अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। आप लोग को जो है सिस्टर से बनवा कर देना होता है, ताकि सिस्टर कह दे आपके पिताजी का जो जमीन है उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी जितना भी जमीन है वो अपने भाई को अपने सुरक्षा के अनुसार देना चाहती है। तो एनओसी मांगा जाएगा तो एनओसी भी आप लोग बनवा कर दे दीजिएगा। अदरवाइज जो है इस पर पूरा खुला खुली नहीं बताया गया है कि एनओसी लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो आप लोग को एनओसी भी अपने बहन से बनवा कर देना होगा।
तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग और जो है आगे के पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा और जो है यहाँ पर पॉइंट बताया गया है, जैसे कि अतिरिक्त जानकारी में देखिएगा यहाँ पर बताया गया सर्वेक्षण के दौरान आपको अपने जमीन के सीमांकन को भी जो है स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। यहाँ पर ये बात को बताया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान जब सर्वेक्षण अधिकारी आपके जमीन लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको जो है अपने जमीन के सीमांकन को भी स्पष्ट तरीके से दिखाना होगा। यदि आपके पास कोई जो है पुराना दस्तावेज है तो उसे भी जो है साथ रखें। तो जो पुराना दस्तावेज है तो उसको भी अपने साथ रखें। मान लीजिए आपका खतियान नहीं है बट रसीद कट रहा था, जो हाथ से कट रहा था रसीद वही आपको पास है, तो उसको भी रखिएगा। क्योंकि कोई एक दस्तावेज देते हैं तो उसके बेसिस पर जो है आपका नाम पर जो है सर्वे हो जाएगा, यानी जो जमीन है वो जमीन जो है आपके नाम पर कर दिया जाएगा, आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। तो कोई ना कोई एक दस्तावेज आप लोग को हर हाल में जरूर जो है जमीन से संबंधित रखना है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भी पुराना दस्तावेज है उसको बिगड़ना नहीं है, उसको आप लोग को संभाल कर रखना है, क्योंकि सर्वेक्षण में काम आने वाला है। अगला पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया सर्वेक्षण प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो इसको जो है पूरा जो है नहीं बताया गया, आप सभी लोग जानते हैं आज का जो है डिजिटल दुनिया हो गया, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन तो व्यवस्था दिया ही जाएगा, बट जो है ऑफलाइन होने का भी संभावना है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है दोनों प्रक्रिया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, यानी जो पुराने व्यक्ति हैं वो सोचते हैं नहीं हम तो कार्यालय में जाकर ही अपना सभी काम करवाएंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है दोनों प्रक्रिया दिया जा सकता है, अदरवाइज कोई एक भी प्रक्रिया दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दोनों प्रक्रिया दिया जाएगा, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल जमाना हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अधिक जानकारी के लिए आप झारखंड भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जो है स्थानीय अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट बताया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों को हर हाल में तैयार रखना है। यदि झारखंड में सर्वेक्षण कराना है तो सर्वेक्षण तो आप सभी लोगों को हर हाल में करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वेक्षण ना कराने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो सर्वेक्षण नहीं कराइएगा तो जमीन जो है आपका सरकारी घोषित हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है यह जानकारी झारखंड में भूमि सर्वेक्षण के लिए सामान्य आवश्यकताएं हैं, विशिष्ट मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर जो है पूरा स्पष्ट तरीके से यह बात को बताया गया है कि इसके अतिरिक्त, यानी जो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ इसके अतिरिक्त भी आप लोगों से दस्तावेज मांगा जा सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि जो मैं बताया हूँ केवल वही दस्तावेज लगेगा, तो इसके अतिरिक्त भी दस्तावेज आप लोगों से मांगा जा सकता है। बट ये जो था ये मूल दस्तावेज था, जिसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है दौड़ धूप करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग जो है अभी से इस दस्तावेज को तैयार रखिए। जो दस्तावेज उस समय आप लोगों से मांगा जाएगा जब सर्वेक्षण स्टार्ट होगा, उस दस्तावेज को आप लोग आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बट ये जो दस्तावेज है जो अभी मैं आप लोग को बताया हूँ, इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ सकता है। तो ये दस्तावेज आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। आप लोग कहिएगा यदि हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास जो है खतियान नहीं है, तो आपके पास क्या है नहीं है, तो खतियान नहीं है, खतियान का जो है कागज नहीं है, तो इसके संबंध में इसके स्थान पर जो है आप लोग रसीद भी लगा सकते हैं। आप लोग कहिएगा रसीद भी नहीं कटता है, तो उस कंडीशन में क्या करें, तो रसीद नहीं कटता है तो आप लोग तो रसीद कटाने के लिए ऑनलाइन किए होंगे, तो ऑनलाइन किए होंगे तो एक आप लोग को रिसीविंग मिला होगा, रिसीविंग भी यहाँ पर इसके स्थान पर लगा सकते हैं। आप लोग कहिएगा हमारा जो जमीन है उसको नेट पर जो है गलत तरीके से चढ़ा दिया गया है, तो गलत तरीके से चढ़ाया गया तो उसको सुधरवाने के लिए आप लोग परिमार्जन करवाते होंगे। तो परिमार्जन जब भी करवाए होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को एक स्लिप मिला होगा, तो उस स्लिप के माध्यम से भी जो है इसके स्थान पर लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पर पूरा कंप्लीट जो है आप लोग को उसी समय बताऊंगा जब सर्वेक्षण स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बताना उचित नहीं है। यहाँ पर मैं अभी बतला दूंगा और उस समय जब कुछ चेंजिंग कर दिया जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि आप तो गलती बतला रहे थे। तो इसीलिए मैं आप लोग को गलत जानकारी नहीं दूंगा, जो भी दूंगा यहाँ पर 100% श्योर जानकारी दूंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि 100% श्योर जानकारी आप लोग को चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा, डॉक्यूमेंट आप लोग को जरूर तैयार करके रखना है। आप लोग बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सा दस्तावेज अभी वर्तमान में उपलब्ध है और कौन सा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उसको आप लोग किस प्रकार से मंगा सकते हैं, आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं आप लोग को वहाँ पर हेल्प जरूर करूँगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।